हेलो एवरीवन। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन। व्हाट इज़ मोशन? मोशन में क्या कहेंगे? जब भी कोई चीज़ अपनी पोजीशन से मूव होती है तो उसको कहते हैं मोशन। देखते हैं मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। जब भी कोई चीज़ टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है दैट इज़ उसको क्या बोलेंगे? मोशन। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस मूव, सपोज मैं अपने घर से स्कूल गई हूँ तो वो क्या है? मेरा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट भी यही कहलाएगा, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है मोशन क्या है। मोशन होता है जब भी कोई चीज़ अपनी एक्चुअल पोजीशन से मूव करके कहीं और जाती है तो वो मोशन कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक टेबल पर एक एप्पल रखा है तो वो किस में है? वो ऑब्जेक्ट है और वो अभी स्टेशनरी फेज में है, लेकिन जैसे ही हमने उसको पुश किया और वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया तो ये कहलाएगा मोशन। अब है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है? मोशन 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? सॉरी, लीनियर मोशन क्या है? If a body moves along a straight line, example moving car. Linear means कोई भी चीज़ सीधे मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ उसका ये पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गई तो ये हो गया लीनियर मोशन। अब है दूसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? इफ़ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पोजीशन। सपोज कोई चीज़ ये है, अब हमने ये ऐसे ऐसे घूम रही है तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल हो सकता है फैन। मोशन ऑफ अ फैन। थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन इफ़ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पोजिशन। अब टू एंड फ्रो क्या होता है? सपोज हमने ये लिया, ये एक पेंडुलम है। अब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रहा है तो ये हो गया टू एंड फ्रो मोशन। जब भी कोई चीज़ अपनी फिक्स पोजीशन से दोनों साइड ऐसे घूमती है तो ये कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन 3 टाइप्स के हैं। लीनियर मोशन जिसका एग्जाम्पल है ये, सर्कुलर मोशन जिसका एग्जाम्पल है ये, और टू एंड फ्रो जैसे एक स्विंग है, झूला होता है। झूले में भी क्या होता है? ऐसे तो होता है झूला, यहाँ पर है, वो कभी इधर जाता है फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो एक स्विंग का जो मोशन होता है वो कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। अब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था व्हाट इज़ डिस्टेंस और व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। अभी पढ़ा नहीं था, हमने बस एक बारी देखा था। अब हमें इसको पढ़ना है। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस क्या है? अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो, ये घर है और ये स्कूल है। हमें स्कूल से घर जाना है। हम यहाँ चले, सपोज हम यहाँ से चले 10 मीटर, उसके बाद यहाँ से ऊपर गए 5 मीटर, फिर वापस चले 10 मीटर, फिर वापस चले 5 मीटर, और फिर हम यहाँ से ऐसे गए और ये आ गया 5 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? 10 एंड 5 15 एंड 5 15 एंड 5 वो 20, सॉरी 10 है, 10 और 5 15 15 और 10 25 25 एंड 5 30 30 और 5 35। तो टोटल हम गए 35 मीटर। लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो स्कूल से घर की डिस्टेंस है ये, हम इसको कह रहे हैं कि ये है सिर्फ 20 मीटर। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ और डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस है एक बॉडी ने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ आने पर कितना उसने कितनी दूर चला। जैसे इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है वो
एक्चुअल पोजीशन से कितनी दूर है। अब डिस्टेंस को फिर से देखते हैं। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। अब एक पॉइंट ये है, ये यहाँ से ए और बी की डिस्टेंस है, मैं कहती हूँ 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ए है और ये बी है। ए पहले गया यहाँ से वापस गया यहाँ, फिर यहाँ से गया यहाँ। तो क्या हुआ, अब देखो डिस्टेंस, ये पहले 5 किलोमीटर गया, उसके बाद वापस से 5 किलोमीटर गया, फिर वापस ये ए से बी तक गया। तो क्या हुआ, ये गया 10 किलोमीटर। तो 5 and 5 10 और 10 20। तो ये कितने किलोमीटर चला, 20। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए यहाँ से गया था और यहाँ पर आकर रुक गया था, मतलब टोटल फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, तो वो है 10 मीटर। इसका एक और एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं। देखो पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। देखो यहाँ पर देखो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और ये किस किस पाथ को फॉलो करके गया है, वो डिस्टेंस कहलाए, वो दूरी कहलाएगी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक बारी और बता देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ थी, यहाँ से मेरे को ये पॉइंट है ए, मुझे बी पॉइंट तक जाना है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मुझे यहाँ भी जाना है। मैं यहाँ से चली थी, मुझे ए से बी के पास जाना था, लेकिन सी से भी काम है, तो मैं पहले सी के पास गई, फिर बी के पास गई। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये हो गई मैंने मैं कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो अगर सपोज़ इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस को ऐड कर दो, तो ये तो हो गई डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरी इनिशियल पोजीशन थी ये, फाइनल पोजीशन है ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो अभी समझ में आया होगा। एक चीज़ और, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे होगी, ये देखो। सपोज़ मैं यहाँ थी ए पर, और मैं यहाँ से गई बी पॉइंट पर, और बी से वापस आ गई ए पर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से मैं गई यहाँ, तो ये, लेकिन मैं वापस अभी यहाँ आ चुकी हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। मेरी इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल पोजीशन भी है, तो इन दोनों में जब कोई डिस्टेंस नहीं है, मैं जहाँ थी अभी भी वापस वहीं आ गई हूँ, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जैसे एक वॉच है, एक वॉच घूम रही है, ये लगातार अपने उसी पाथ में उसी स्पीड से घूमती रहती है, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर सपोज़ आई एम थ्रोइंग अ बॉल टुवर्ड्स द वॉल, तो क्या होगा, वो कभी किसी स्पीड से जाएगी, कभी किसी स्पीड से। अगर कोई ये थोड़ी वैसी वाली बॉल है कॉस्को टाइप, तो ये जंप करती भी जाएगी। अब ये जंप कभी किसी स्पीड से जाएगी, कभी किसी स्पीड से, और इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं इसमें, a body is said to have a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time। यूनिफॉर्म क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचने में मेरे को लगे 5 मिनट्स 5 किलोमीटर में। अब अगले 10 किलोमीटर हो गए, अगले 5 किलोमीटर भी मैं 5 मिनट्स में पहुँच गई, 15 हो गए, अभी 15 है, अगले 5 में, तो यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम में कवर कर रही हूँ, तो ये कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है,
A body is said to have a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal intervals of time. जैसे मैं किसी crowded road पर जा रही हूँ तो कभी तो मैं अगर इस बाइक से जा रही हूँ तो कभी तो बाइक तेज़ चल रही है, कभी धीरे धीरे चल रही है, कभी फिर तेज़ हो गई, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। मैं पहले 1 मिनट में तो मैंने 2 किलोमीटर पूरे कर लिए, लेकिन अगले 1 मिनट में मैं 900 मीटर गई हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि मेरी कोई भी स्पीड या मेरा मोशन एक फ्लुएंटली नहीं चल रहा, कभी मैं तेज़ चल रही हूँ, कभी धीरे चल रही हूँ, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप एक क्राउडेड रोड में जा रहे हो तो आप एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहे हो। अब आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी डिस्टेंस मैंने कितने टाइम में कवर करी, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। अब मैं कहती हूँ मैं 40 की स्पीड पे जा रही थी, 40 की स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर 1 आवर। 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर चल रही हूँ, तो ये हो गई मेरी स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये कहलाएगा स्पीड। डिस्टेंस को हम एस भी बोलते हैं, टाइम को हम टी भी बोलते हैं। देखो, डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं, टाइम को टी बोलते हैं, इसलिए स्पीड इज इक्वल्स टू, एस को कभी कभी डी भी लिख देते हैं, एस, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी या एस अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट देखो कैसे निकलेगी। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अभी हम यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्केलर क्यों है? क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हैं या फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड जा रहे हैं। हम कहीं भी जाएं, हम चाहे ऐसे ही एक ही रास्ते पर घूम रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कहती कि मैं एक स्पीड से टूवर्ड्स नॉर्थ गई हूँ, नॉर्थ के बाद साउथ गई हूँ, साउथ के बाद वेस्ट गई हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? अब आता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज स्पीड। अब सबसे पहले व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड? इफ़ अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है और वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 5 किलोमीटर वो 5 मिनट्स में चली, फिर अगले 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में चली, फिर अगले 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में चली, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही, तो ये हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर यही 5 किलोमीटर्स 5 मिनट में चली, अगले 5 किलोमीटर्स में इसने लगा दिए 6 मिनट, और उससे अगले 5 किलोमीटर्स में इसने लगा दिए 8 मिनट्स, उससे अगले 5 किलोमीटर में लगा दिए इसने 3 मिनट्स, तो ये क्या हो गया? ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि एक रेगुलर वे में नहीं चल रही। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ली गई है। अभी हमने पीछे देखा था, उसने क्या किया था? 555 किलोमीटर की स्पीड थी, सॉरी 555 डिस्टेंस थी, तो हो गए 15, और उसने 15 मिनट्स में कवर की, तो ये हो गए 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है। अब अगर दूसरे केस से बात करें, नॉन यूनिफॉर्म केस में, तो उससे कितनी, पहले 5 चली, 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, या फिर हम कहते हैं एक बारी 5 किलोमीटर चला, एक बारी 6 किलोमीटर चला, एक बारी 8 किलोमीटर चला, कितने मिनट में? 15 मिनट्स में। तो कितना हो गया? 19 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कहलाएगा एवरेज स्पीड। 19 अपॉन 15 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। अब आगे चलते हैं। वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद स्पीड। अब हम कह रहे हैं एक साइकिल चला रहा था, वो इस रास्ते गया, उसके बाद उसने अपना सपोज़ वो नॉर्थ गया, नॉर्थ के बाद साउथ गया, साउथ के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, वो डायरेक्शन बताता जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन भी बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इट इज़ कॉल्ड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। अब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में? तो स्पीड में क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। सिंस वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। फिर से बता रही हूँ, द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद स्पीड। हम स्पीड के साथ जहाँ पर भी डायरेक्शन आ जाए इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी में स्पीड में भी डायरेक्शन होता है। अब है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है वेलोसिटी एंड स्पीड में? स्पीड इज़ अ बॉडी स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो स्पीड और वेलोसिटी में सबसे पहला डिफरेंस है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। दूसरा, स्पीड जब इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। जब स्पीड ज़ीरो होगी तो उसका डायरेक्शन, और स्पीड का जब भी ज़ीरो होगी तो उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। और इट कैन बी ज़ीरो, डायरेक्शन की वजह से या वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो भी हो सकता है। अब है आगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी 3 तरह की होती है, जिसमें है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था वही यहाँ पर है, बट यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी तो 5 मीटर हो रहा है, कभी 10 मीटर हो रहा है, लेकिन टाइम वही 5 सेकेंड्स का चलता जा रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन आगे आता है एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जैसे एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वही यहाँ पर है। लेकिन इसमें क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑल्सो द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम u कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के केस में हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v इज इक्वल्स टू अपर डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज किसी का भी निकालते हैं तो जितनी यूनिट्स होती है उसको उतने से डिवाइड कर देते हैं, v प्लस यू अपॉन 2। अब आता है हमारा, अब इस चीज़ में याद रखना, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं। अब आगे हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन, उसके बाद मोशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का अपनी प्रॉपर प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, वो कहलाता है मोशन। उसके बाद डिस्टेंस क्या होती है? कोई भी चीज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है। और डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद स्पीड था, स्पीड क्या होता है?
स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर किया है। उसके बाद वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर कोई भी चीज़ पहले अगर एक कार है उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी और अब उसकी वेलोसिटी 30 हो गई, तो उसका ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो पहले अगर एक चीज़ एक चीज़ की वेलोसिटी सपोज 20 थी, वेलोसिटी तो 0 होती नहीं, 20 थी। अब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी हो गई 10, कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड में। तो इसका एक्सेलरेशन ये निकल कर आ जाएगा। अब वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू है, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर अपॉन सेकेंड है, और इसमें वापस से सेकेंड हो गया, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है एक्सेलरेशन, if the velocity of a body changes from initial value u to final value v in time t, then acceleration a is equals to change in velocity क्या है, v minus u अपॉन t। कोई भी चीज़ की फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो और उसको t से टाइम से डिवाइड कर दो, तो वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको लिखा जाता है मीटर डॉट सेकेंड माइनस 2। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अब एक्सेलरेशन 4 तरह के होते हैं। देखो, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म क्या हो गया, जब if the change in velocity is equal in equal interval of time, वेलोसिटी लगातार इक्वल इंटरवल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है इक्वल टाइम में, तो वो क्या यूनिफॉर्म। और अगर वो अनइक्वल वेलोसिटी इज इक्वल इन if the change of velocity is unequal in equal intervals of time, unequal in equal intervals of time, it is known as नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, सपोज कोई चीज़ है यहाँ से यहाँ आती है, एक ट्रेन है, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से स्टार्ट हुई है और ये अपने डेस्टिनेशन पर जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब अगले स्टेशन पे जाकर इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो ब्रेक लगेंगे तो वो कहलाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई सी भी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आपने स्कूटी को ऑन किया और स्कूटी को रेस दी, तो क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और जैसे जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपने ब्रेक लगाया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इनके अगर ग्राफ आ जाते हैं तो पॉजिटिव का तो ग्राफ ऐसे बनता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घटती जा रही है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसमें 2 तरह के ग्राफ हम पढ़ेंगे, पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें भी 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। फर्स्ट है व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट। इसमें क्या है, ये जो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस। टाइम एक्सेस ये है, इसके पैरेलल ही बना है। इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक बॉडी है, वो 0 पर थी, फिर वो 20 मीटर दूर पहुँच गई अपने इनिशियल पॉइंट से,
ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से 20 मीटर दूर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर। 100 मीटर जाके अब वो स्टेबल हो गई, अब वो मूव नहीं कर रही। तो 1 सेकेंड बाद भी वो वहीं है, 2 सेकेंड बाद भी वहीं है, 3 सेकेंड्स बाद भी वही है, आफ्टर 4 सेकेंड इट इज़ स्टिल हेयर एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट इज़ स्टिल एट द सेम प्लेस। तो डिस्टेंस तो उतनी है और टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या है, डिस्टेंस वही है, टाइम के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा। तो ये कैसे हो गया, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अगला है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या है, देखो, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट एंगल विद द टाइम एक्सिस। इसको गौर से देखो, यहाँ पे ये एक कोई भी चीज़ है, वो उसका इनिशियल पॉइंट है ये, ठीक है। अब वो 10 मीटर, अब हम इसमें यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा टाइम। अब क्या है, ये 10 मीटर डिस्टेंस कितने में कवर करी, 1 सेकेंड में। उसके बाद 20 कितने 2 सेकेंड्स में, 30 डिस्टेंस 3 सेकेंड्स में, 44 में, 55 में, 66 में। तो देखो, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये हर बार 10 मीटर्स 1 सेकेंड में चल रहा है, फिर 10 मीटर 1 सेकेंड में, फिर 10 मीटर 1 सेकेंड में, फिर 10 मीटर 1 सेकेंड में, फिर 10 मीटर 1 सेकेंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वली चल रहा है, इसके स्पीड में या इसके ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मतलब 1 सेकेंड में 10 कर रहा है, अगले 1 सेकेंड में मतलब 2 - 1 और 20 - 10, तो वापस से ये 1 आ जाए 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले हम, इसमें भी 2 कर्व हैं, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीजिंग स्लोप या फिर डिक्रीजिंग स्लोप। अगर किसी भी चीज़ का मोशन, हाँ जी, अगर किसी भी, ये यहाँ पर है, हमने यहाँ पर 10 दे दिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या हुआ, 1 सेकेंड में इतना, 2 सेकेंड में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना, गलत हो गया, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना, 6 में इतना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ डिस्टेंस और टाइम का, तो कैसे बनेगा, ये 10 डिस्टेंस इसने 1 में करी, 20 2 सेकेंड में करी, 30 3 सेकेंड में करी, नहीं सॉरी गलत बना दिया मैंने, 10 सेकेंड में ये सिर्फ, सॉरी 1 सेकेंड में ये 1 2 3 30 40 50 60, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो, इसने 1 सेकेंड में 0 डिस्टेंस कवर करी, 2 सेकेंड में सिर्फ, अगर ये 10 है तो इसने सिर्फ 5 करी होगी, 2 सेकेंड में 5 डिस्टेंस 5 मीटर, 3 सेकेंड में इसने 10 मीटर करी है, 4 सेकेंड में इसने 20 कर ली, 5 सेकेंड में इसने लगभग 30 कर ली। अब ऐसे ही देखते जाओ, अब यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ गई, यहाँ पर आके ये यहाँ ऐसे आ गया, ये देखो, तो क्या हुआ, 30 40 की बजाय सीधे 50 पर पहुँचा वो 6 सेकेंड में। तो पहले 1 सेकेंड में उसकी 0 थी, 2 सेकेंड में, फिर अगले 1 सेकेंड में उसने 5 करी,
अगले 1 सेकेंड में उसने फिर से 5 करी, अगले 1 सेकेंड में उसने 10 कर ली, उससे अगले में 10 करी, फिर उससे अगले में 20 करी। तो क्या है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जा, उसकी डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। और इस वाले स्लोप में क्या है, घटता जा रहा है। पहले देखो कितनी स्पीडली चल रहा है, 1 सेकेंड में वो 20 तक पहुँच गया, दूसरे सेकेंड में 30 तक, तीसरे सेकेंड में 40 तक। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये ये जितनी स्पीड से चल रहा था अब उसकी स्पीड घटती जा रही है, तो इसलिए ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई चीज़ अपनी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करेगी तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ 4 टाइप्स के होते हैं। फॉर अ बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई भी चीज़ है वो एक रेगुलर स्पीड से चल रही है तो उसका कैसा होगा ग्राफ, व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है। व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फॉर अ बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, देखो इसमें मैं एक टेबल बना देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देती हूँ टाइम। अब देखो इसकी 4 वेलोसिटी कितने में आई, 15 में, ठीक है। अब इफ़ द बॉडी मूव्स एट ए कांस्टेंट, ये देखो फिर से बनाती हूँ, इसका वेलोसिटी और टाइम है, यहाँ हो गया। तो देखो ये इसकी वेलोसिटी 4 है 5 सेकेंड्स पर भी, इसकी वेलोसिटी 4 है 10 सेकेंड्स में भी, और इसकी वेलोसिटी 4 है अगले 15 में भी। तो ये क्या है, एक स्पीड से चल रहा है। जहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें हम स्पीड का भी कह सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी सेम होता है, इसलिए इसे यहाँ पे हमने स्लैश लगाया है। अब क्या है, ये 4 ही है 5 में भी, 10 में भी, 15 में भी, तो मतलब इसकी स्पीड जो थी वो उसी स्पीड से चल रहा है। तो क्या हो गया, फॉर अ बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो अब इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जैसे इसका एग्जांपल है वॉच में जो निडल्स होती हैं वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ही, कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती रहती हैं, तो ये कहलाएगा फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब आता है व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, ये v है, ये t है। अब क्या है, इस ग्राफ में देखो, एक मिनट, ये v है और ये t है, यहाँ देखते हैं। अब देखो इसकी वेलोसिटी 1 है 1 सेकेंड पर, उसके बाद है 2 सेकेंड पर वेलोसिटी इसकी 2 है, 3 सेकेंड पर 3 है, बढ़ती जा रही है वेलोसिटी। अगले 4 सेकेंड पे 4 हो गई, 5 पर 5 हो गई। इस वेलोसिटी स्पीड को देखो, जब आप कोई कार वगैरह स्टार्ट करते हो तो उसकी वेलोसिटी कैसी है, 1 पर 1 है। जैसे 2 हुई उसकी वेलोसिटी अगले सेकंड बढ़ गई, उससे अगले सेकंड फिर से बढ़ गई, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली। तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। दूसरा आता है इफ़ स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इंक्रीज हुई थी अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो गई। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड थी उसकी वेलोसिटी, उसकी पहले 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी थी 0 पर, 0 सेकेंड में हमने उसकी वेलोसिटी 80 ली थी। 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी आ गई 60, अगले 2 सेकेंड्स में आ गई 6 सेकेंड्स में उसकी 4 पे आ गई 40, 6 पे आ गई 20 और 8 पे आ गई 0। तो क्या है, वेलोसिटी डाउन होती जा रही है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी स्पीड घटती जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा,
स्पीड डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, और इंक्रीजेस का अगर ऐसा ग्राफ बना था तो डिक्रीजेस का ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब है व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी। थर्ड है व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब इन सच केस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in a given time is equal to the area between the speed time graph and the टाइम एक्सेस। मतलब उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है कि इसमें क्या होगा, इसका एरिया यहाँ देखो, इन सच केसेस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम इज़ इक्वल टू द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसके एरिया के बराबर होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगला है व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब हो गया इन दिस केस द ग्राफ ऑफ द बॉडी इज कर्व्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म है स्पीड, तो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी फिर ज़्यादा तेज़ हो रही है। जैसे हम एक क्राउडेड रोड पर चलते हैं तो क्या है, उसमें क्राउडेड रोड में अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो क्या आपकी कार स्मूथली चलेगी? नहीं, कभी वो तेज़ होगी, कभी हल्की होगी। तो इट मीन्स इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे नॉन यूनिफॉर्म का कर्व लाइन में बनता है, तो वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे कोई सभी कर्व बन सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है जब भी आप किसी कार को या आप किसी साइकिल को क्राउडेड रोड में लेकर जा रहे हैं। यही था। अब इस चैप्टर में हमारा बचता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। Very soon I will upload these that video and I will let you know. Thank you.